दोस्तों आज हम लोग रिप्रोडक्शन का फर्स्ट चैप्टर का सेकंड पार्ट देख रहे हैं, जिसमें हम लोग अति लघु प्रश्न देखेंगे कि अति लघु प्रश्न कौन कौन से किस तरीके से आते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, युक्त पुंकेसरी दशा किसे कहते हैं। तो युक्त पुंकेसरी दशा किसे कहते हैं, ये 2017 में क्वेश्चन आया हुआ था। तो हम लोग देखेंगे तो युक्त पुंकेसरी दशा किसे कहते हैं। इसका उत्तर क्या है, जब किसी पुष्प के सभी पुंकेसर, पुंकेसर मतलब स्टमेन है ना, स्टमेन किसकी यूनिट थी, स्टमेन्स मैंने बताई थी आपको एंड्रोशियम की, किसकी बताई थी, एंड्रोशियम की बताई थी ना, एंड्रोशियम की बताई थी। ये पुष्प का कैसा भाग था, नर भाग था, इसको याद रखना है, कैसा भाग था, नर भाग था। तो क्या बता रहा है, जब किसी पुष्प के सभी भाग, सभी पुंकेसर परस्पर संलग्न यानी कि मिले होते हैं, तब इसे युक्त पुंकेसरी दशा कहते हैं। जैसे कुकुरबिटेसी फैमिली के पौधों में, तो किस पौधे में बता रहा है, कौन सी फैमिली हमारे पास, कुकुरबिटेसी की फैमिली में कैसे पुंकेसर और पुंकेसरी दशा होती है, हमारी युक्त पुंकेसरी दशा होती है। अगला क्वेश्चन क्या हमारा, चतुर्दीर्घी पुंकेसर किसे कहते हैं। 2017 का ये भी क्वेश्चन है हमारा, चतुर्दीर्घी पुंकेसर किसे कहते हैं, जब एक पुष्प के 4 पुंकेसर कैसे होते हैं, लंबे होते हैं, और 2 पुंकेसर कैसे होंगे, छोटे। 4 कैसे होना चाहिए, लंबे होना चाहिए, और 2 पुंकेसर हमारे छोटे होना चाहिए। तो इसे क्या कहते हैं, चतुर्दीर्घी अवस्था कैसे, जैसे कि सरसों के पौधे में आपको ये देखने को मिल जाता है। आपसे पूछा जाएगा सरसों के पौधे में किस प्रकार की दशा पाई जाती है, तो आप बताएंगे चतुर्दीर्घी पुंकेसर पाया जाता है, या चतुर्दीर्घी पुंकेसर हमारी अवस्था पाई जाती है। तो चतुर्दीर्घी क्या बताया है, 4 पुंकेसर हमारे कैसे होना चाहिए, 4 पुंकेसर बड़े होना चाहिए, 2 पुंकेसर छोटे होना चाहिए, तो चतुर्दीर्घी पुंकेसर कहलाते हैं हमारे। अगला क्वेश्चन क्या हमारे पास, अगला क्वेश्चन है युक्त कोशी दशा क्या होती है। युक्त कोशी दशा 2018 का क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें केवल परागकोश ही आपस में जुड़े होते हैं। क्या बताया था, परागकोश। अब भाई यहाँ क्या जुड़े हैं आपस में, परागकोश जुड़े हैं, और परागकोश की इंग्लिश आपको पता होना चाहिए क्या है, एंथर होती है ना, एंथर होती है। और एस एंथर में अंदर क्या बंद रहते हैं हमारे, पॉलन ग्रेन बंद रहते हैं। क्या रहते हैं, पॉलन ग्रेन, जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, परागकण बोलते हैं, है ना, परागकण बोलते हैं। अच्छा आगे क्या है, तथा पतंतु स्वतंत्र। तो पतंतु का मतलब क्या होता है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, फिलामेंट। क्या बोलते हैं, फिलामेंट, है ना, फिलामेंट बोलते हैं। तो ये क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं हमारे, जैसे कि गेंदे में। ये युक्त कोशी दशा किस में देखने को मिलेगी, गेंदे में मिलेगी, ठीक है ना। आगे चलते हैं, आगे क्या हमारे पास क्वेश्चन आगे देखते हैं। आगे है हमारे पास, पॉलीगोनम प्रकार के भ्रूणकोश कितने केंद्र उपस्थित होते हैं। तो पॉलीगोनम प्रकार के भ्रूणकोश में कितने केंद्र उपस्थित होते हैं। तो देखना है यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा इसका, राइट आंसर होगा परिपक्व भ्रूणकोश 8 केंद्रकीय एवं 7 कोशिकीय होता है। कितना होता है, 8 केंद्रकीय एवं 7 कोशिकीय होता है, ठीक है ना। आगे क्या हमारे क्वेश्चन, आगे है भ्रूणपोष का विकास आवृत बीजी पौधों में किस प्रक्रिया के फलस्वरूप। आवृत बीजी का मतलब होता है एंजियोस्पर्म प्लांट। तो इसका आंसर क्या होता है, द्विनिषेचन के बाद होता है, यानी कि पश्चात मतलब बाद, द्विनिषेचन के बाद होता है। आगे क्या क्वेश्चन है, आगे ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है बेटा, एक प्रारूपी आवृत बीजी बीजांड के भागों का विवरण दिखाते हुए एक स्पष्ट साफ सुथरा नामक के चित्र बनाइए। देखो कितने बार क्वेश्चन पूछा गया है हमारा, 15 में, 17 में, 18 में और 19 में। तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 से 3 नंबर का पूछ लिया जाता है। बीजांड का मतलब होता है ओव्यूल। क्या होता है, ओव्यूल। तो इसका संरचना भी पूछ ली जाती है कभी कभी, और चित्र भी पूछ लिया जाता है आपको। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, जो ओव्यूल का है, बीजांड का, ऊपर वाला भाग चैलेजा कहलाता है, और ये वाला भाग न्यूशेलस कहलाता है। आउटर इंटेगुमेंट और इनर इंटेगुमेंट बोलते हैं। ये 3 है हमारी सेल, ऊपर एंटीपोडल सेल जिसको बोलते हैं, इसकी 2 सेल होती हैं, पोलर न्यूक्लियाई 2 सेल होंगी। इसमें एक बीच वाली, इसकी बीच वाली सेल होगी हमारी, ये वाली बीच की जो सेल दिख रही है आपको, वो उसको एग कहते हैं। और इसमें एक इधर साइड से जो दिख रही है ना, इसको कहते हैं हम लोग सिनर्जिट। क्या कहते हैं, सिनर्जिट। इसमें आप क्या लिखा है वो आप देख लेंगे, बहरहाल जो हम आपको बता रहे हैं वो अपना ध्यान रखेंगे। ये 2 साइड वाली सेल हैं, सिनर्जिट्स होता है, इसमें लिखा नहीं है सिनर्जिट्स। और बीच की जो सेल होती है एक बड़ी सी दिख रही होगी आपको, वो होता है एग सेल। अब ये आप चलेजा ये वाला भाग बताया है इसका, रैपी ये वाला भाग है, और एम्ब्रियोसेक ये वाला जो गोल गोल आपको दिख रहा है, ये एम्ब्रियोसेक है हमारा। तो ये आप अच्छे से तैयार कर लेंगे इस डायग्राम को, बोर्ड में काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बन सकता है इसका, 2 से 3 नंबर का। तो आगे चलते हैं हम लोग, आगे क्या है हमारा क्वेश्चन, आगे देखेंगे। आगे हमारे पास क्वेश्चन है बेटा, प्रजनन की पाल मेला स्टेज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कंपटीशन लेवल पर भी अच्छा क्वेश्चन बनता है। पाल मेला स्टेज किस पौधे में पाई जाती है, किस पौधे में पाई जाती है। तो हम लोग देखेंगे पाल मेला स्टेज, प्रजनन की पाल मेला स्टेज क्लेमाइडोमोनास में पाई जाती है। किस में पाई जाती है, क्लेमाइडोमोनास में। याद रखेंगे, ये भी क्वेश्चन बोर्ड में भी आ चुका है 2015 में। तो अगला क्वेश्चन है, पुष्प में दल का क्या कार्य है, दल है ना, जो दल होता है हमारा उसका कार्य पूछ रहे हैं यहाँ पर। पुष्प में दल परागण की
क्रिया के लिए कीटों को आकर्षित करता है। वो कोरोला बताया था ना, इसकी इंग्लिश क्या होती है, कोरोला बताया था ना मैंने, कोरोला। कोरोला का काम क्या है, कीटों को आकर्षित करना होता है। जितना अच्छा फ्लावर अट्रैक्टिव, जो भी फ्लावर हमारा उसका जो कोरोला वाला भाग है जितना भी अट्रैक्ट होगा, जितना भी सुंदर होगा, उतने ही ज़्यादा जो कीट होते हैं इनकी तरफ आकर्षित होते हैं। तो कोरोला ही क्या करता है, कीटों को आकर्षित करने का काम करता है। ये भी 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया था 2022 में। तो अगला क्या क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा आवासीय मिथ्या फलों के कोई 2 उदाहरण लिखिए या करके किन्हीं 2 आवासीय फलों के नाम। तो क्या है, एक तो हो जाता सेब हमारा, एक स्ट्रॉबेरी। तो 2019 में इस तरीके का पूछा, 2020 में कुछ इस तरीके से क्वेश्चन पूछा था आवासीय फल करके। तो सेब और स्ट्रॉबेरी हमारे कैसे फल है, आवासीय फल है हमारे। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अगला क्वेश्चन हमारे पास 2 बीजों के नाम लिखिए जिनमें बीज के परिपक्व होने से पूर्व भ्रूणपोष विकासशील भ्रूण द्वारा उपभोग कर लिया जाता है। 2019 का क्वेश्चन है। तो आंसर क्या हो जाएगा, चना और सेम। तो आंसर क्या है, चना और सेम। अगला क्वेश्चन क्या है, एक परिपक्व परागकण में समाहित कोशिकाओं के नाम लिखिए। भाई कौन कौन सी कोशिकाएं होती हैं, 2019 का क्वेश्चन है। जनन कोशिका एवं वर्धी कोशिका, वेजिटेटिव सेल बोलते हैं इसको जर्म सेल भी बोल सकते हैं, है ना। आगे क्या है हमारा अगला क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये भी कीटों द्वारा परागित पौधे का नाम लिखिए। 2022 का क्वेश्चन पूछा गया है। तो कीटों द्वारा परागित पौधे का नाम क्या है, साल्विया। साल्विया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। अगला क्या है हमारा, मांसल फल किसे कहते हैं, इसके मैथ का उल्लेख 2019 में कुछ इस तरीके से पूछा गया। फिर 2020 में देखो किस तरीके से पूछा गया हमारा क्वेश्चन है हमारा, सरस या गूदेदार फल के 2 लक्षण। तो देखो क्या है हमारा, जिन फलों में फलवृत्ति सरस तथा गूदेदार होती है वे मांसल फल कहलाते हैं। कैसे कहलाता है बताया मैंने, जिन फलों में फलवृत्ति कैसी होती है, सरस व गूदेदार होती है उन्हें मांसल फल कहते हैं। इनकी फलवृत्ति को बाह्य फलवृत्ति तथा मध्य फलवृत्ति तथा अंत्य फलवृत्ति में विभेदित किया जा सकता है। विभेदित का मतलब होता है बांटना या अलग करना, मतलब बांटना, मान लो आप बांटना मतलब ये तो 3 भागों में बटे होंगे, बाह्य फलवृत्ति, मध्य फलवृत्ति और अंत्य फलवृत्ति में विभेदित मतलब बांट सकते हैं, बटा होता है। तो आगे देखना, आगे क्या है हमारा, आगे क्या है, ये फल अस्फोटक होते हैं जिस कारण इनके बीज गूदा सड़ने के बाद ही स्वतंत्र होते हैं। क्या होता है, गूदे सड़ने के बाद ही स्वतंत्र होते हैं। ये गूदेदार फल के 2 लक्षण, यानी कि लक्षण आप इसमें से 2 लक्षण निकाल सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे देखो क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन देखो, ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया 2019, 20 और 22 में। पुष्पक्रम किसे कहते हैं, साइथियम पुष्पक्रम का नामांकित चित्र बनाइए। साइथियम पुष्पक्रम किस पौधे में पाया जाता है, साइथियम पुष्पक्रम का वर्णन कीजिए। तो ये हमारा जो है पुष्पक्रम, पुष्पों के पुष्प अक्ष पर लगने का क्रम, मतलब पुष्प अरेंजमेंट, पुष्पों के पुष्प अक्ष पर लगने के क्रम को पुष्पक्रम कहते हैं। साइथियम पुष्पक्रम का नामांकित चित्र, साइथियम पुष्पक्रम आपका ये दिखता है, ये आप इसको बना भी सकते हैं और देख लेंगे, ये हमारा साइथियम पुष्पक्रम है, दिख रहा है आपको साइथियम पुष्पक्रम, है ना। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या हमारा, अगला क्वेश्चन देखो क्या दे रहा है, आम के फल के अनुदैर्घ्य काट का एक नामांकित चित्र बनाइए। आम के फल की खड़ी काट का नामांकित चित्र 19 और 20 में क्वेश्चन को पूछा गया था। तो हम आपको बता दें, दिखा दें, ये कुछ हमारा आम है, ये दिख रहा होगा आपको आम, ये जो बाहरी वाला भाग दिख रहा है इपिकार बोल सकते हैं इसको, अंदर वाला ये वाला भाग जो है हमारा, ये वाला जो भाग है हमारा वो क्या है, मेसोकार्प है, और अंदर ये जो आपको दिख रहा है वो सीड है, उसकी जो लेयर है एंडोकार्प की होती है, मतलब ये वाली बाहर वाली जो लेयर दिख रही है ना वो एंडोकार्प की है ना। ये आम का हो गया हमारा, आम की फलवृत्ति अनुदैर्घ्य काट हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है, जलीय परागण करने वाले किन्हीं 2 पौधों के नाम। जलीय परागण करने वाले 2 पौधे कौन से हैं, नौजा या नाजास बोल सकते हैं इसको, है ना, हाइड्रला, ये इंपॉर्टेंट है हमारा हाइड्रला, 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। जलीय परागण करने वाला 2 पौधों के नाम यहाँ पूछा, कभी कभी एक पौधा पूछ लेते तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा क्या है, हाइड्रा, इसको भी याद रखेंगे, नौजा का भी। आगे क्या है, आगे हमारा है 2022 में पूछे जाने वाला क्वेश्चन, टैप्टम कहाँ स्थित है, इसका क्या कार्य है। टैप्टम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये भी टैप्टम का कार्य आपसे पूछ सकते हैं। तो इसका देखना बेटा कार्य क्या है हमारा, जो टैप्टम का कार्य है, टैप्टम परागकोश यानी कि एंथर की सबसे आंतरिक परत होती है।
ये विकासशील परागकणों के पोषण देती है, यानी कि विकासशील जो परागकण होते हैं उनको क्या देती है, पोषण देने का काम करती है। क्या, टैप्टम। इसको याद रखना, परागकणों को पोषण देने का काम कौन कर रहा है, ये टैप्टम लेयर कर रही है। टैप्टम की कोशिकाएं सघन कैसी होती हैं, टैप्टम की कोशिकाएं सघन जीवद्रव्य साइटोप्लाज्म से भरी होती है। जीवद्रव्य मतलब इसकी इंग्लिश होती है साइटोप्लाज्म। क्या होती है, साइटोप्लाज्म, है ना, साइटोप्लाज्म होती है आपकी। ठीक है, आगे क्या है हमारी, साइटोप्लाज्म से भरी होती है और सामर्थ्य एक से अधिक केंद्रकों से युक्त होती है ना। ये हमारे क्या, टैप्टम। याद रखना टैप्टम का कार्य, मुख्य कार्य क्या है, विकासशील परागकणों को क्या देना होता है, इसका पोषण देना होता है। विकासशील परागकणों को पोषण देने का काम कौन करता है, टैप्टम करती है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या हमारा, अगला क्वेश्चन, यदि किसी पौधे के परागकण में क्रोमोसोम की संख्या 21 है तो उसके अंड कोशिका और युग्मनज कोशिका में क्रोमोसोम की संख्या लिखिए। तो अंड कोशिका में कितनी है, 21, तो युग्मनज कोशिका में कितनी हो जाएगी, 42 हो जाएगी, है ना। किस में हो जाएगी, युग्मनज कोशिका में हो जाएगी 42। 2022 का क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन क्या, ये लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा, भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण किस प्रकार होता है। ये 2022 में क्वेश्चन पूछा था, भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण किस प्रकार होता है। तो देखिए द्वितीयक केंद्रक यानी कि 2n या 2x भी बोल सकते हैं, तथा एक नर केंद्रक n के संलयन से भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण होता है। इसमें उपस्थित गुणसूत्र की संख्या 3n हो जाती है। कितनी n हो जाती है, 3n या 3x बोल सकते हैं, 3n या 3x। इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।